हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज की एपिसोड 74 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉस गुंडे का कार उस ड्रग हाउस के सामने खड़ा होता है। तभी डायरेक्टर जंग वहां पर बाहर आता है तो वो उसकी कार को देख लेता है और वो उस कार की विंडो को खटखटाते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, प्लीज 1 मिनट के लिए बाहर आओगे। अगर तुम अपना ये एक्सपेंसिव कार विंडो तोड़ना नहीं चाहते तो बाहर आ जाओ। तो उसे देखकर बॉस गुंडे का तो पसीना छूटने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं तो गया काम से। और वो फोन में ह्यून को कहता है कि ह्यून, मुझे लगता है कि मैं पकड़ा गया। तो ह्यून कहता है कि तुमने क्या किया है जो तुम पकड़े गए हो? कहीं तुमने उस जगह के सामने ही कार पार्क तो नहीं कर दिया है? तो बॉस गुंडा कहता है कि हाँ, लेकिन मैं कार के अंदर ही हूँ। और वो अपने ड्राइवर को कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। तो उसका ड्राइवर कार से उतरते हुए कहता है कि हाँ ह्यून, मैं अभी आता हूँ। और वो कार से बाहर जाकर डायरेक्टर जंग को कहता है कि हे, तुम क्या देख रहे हो? तुम कार के आसपास क्या कर रहे हो? तो उसे देखकर बॉस गुंडा अपने मन में गुस्से में कहता है कि अब ये इडियट क्या करने जा रहा है। तो उस ड्राइवर की बात सुन के डायरेक्टर जंग कहता है कि मैं घूम नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर खड़ा हूँ और बैक सीट पे जो बैठा है मुझे उससे बस बात करनी है। अगर तुम मना नहीं चाहते तो मेरे साथ कोऑपरेट करो। लेकिन तभी वो ड्राइवर उसके मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है और चिल्ला के कहता है कि तुम कमीने, इसे आसपास घूमना ही बोलता है। और ये देखे तो बॉस गुंडा हैरानी से सोचता है कि ये पागल कमीना। और वो अपने दूसरे आदमी को कहता है कि हे, बाहर जाओ और उसे रोको। तो वो दूसरा वाला बाहर निकलते हुए कहता है कि मैं समझ गया ह्यून, मैं इसे उसके साथ मिलकर संभालता हूँ। तो ये सुन के तो बॉस गुंडा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये पागल कमीने लोगों की बातों को पूरी तरह से सुनते ही नहीं। तो वो ड्राइवर डायरेक्टर जंग को कहता है कि फिर से कहो कमीने, अगर हम मरना नहीं चाहते तो क्या क्या तुम कोई फिल्म बना रहे हो? तो डायरेक्टर जंग अपनी मुंह को पूछते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने इन दिनों में कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर लिया है। और अजीब तरह से हंसते हुए कहता है कि लगता है कि मैंने ये मिस कर दिया, मुझे ये सच में पसंद है। तो उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर वो ड्राइवर कहता है कि क्या बकवास है, ये कमीना सच में एक फॉरवर्ड है ना? अगर यही तुम्हारा टेस्ट है तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे जब तक कि तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाते। और वो दोनों ही एक साथ ही उसके मुंह पे पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके नाक से और मुंह से भी खून निकलने लगता है। और उसके मुंह पे फिर से पंच मारते हुए कहता है कि इसे लो कमीने, और उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। तो ये देख के कार के अंदर बैठा हुआ बॉस गुंडा सोचता है कि ये इतना इजी था, वो मार खा रहा है, मैं तो खामखा डर रहा था, क्या बकवास है। लेकिन जेसन ह्यून ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर मेरा इस आदमी से मुलाकात होता है तो मैं केयरफुल रहूं। तभी ह्यून कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? वह क्या हो रहा है? तो बॉस गुंडा बेफिक्र होकर कहता है कि उसको देखकर लग रहा था कि वो बॉस है, लेकिन वो अभी मेरे लड़कों के हाथ से मार खा रहा है। क्या ड्रगिस्ट ऐसे ही होते हैं? उसको सबक सिखाने के बाद ही मैं चला जाऊंगा। तो ये सुन के ह्यून पूछता है कि क्या उसका रिएक्शन कैसा है? तो बॉस गुंडा कहता है कि क्या रिएक्शन? लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? उसका और क्या रिएक्शन होगा? लेकिन तभी बॉस गुंडा घबरा जाता है। तो देखते हैं कि डायरेक्टर जंग की नाक, मुंह और सर से हर जगह से खून निकल रहा होता है। लेकिन तभी वो हंसते हुए बार बार कहता है कि और जोर से, प्लीज और जोर से मारो मुझे, और ज्यादा, मैं इसे फील कर रहा हूँ। तो ये देख के तो उन दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आता। और वो ड्राइवर कहता है कि ये पागल, क्या तुम कोई परवर्टेड साइकोपैथ हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें मार खाना पसंद है, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आता। तो डायरेक्टर जंग अजीब तरह से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? दर्द होना जरूरी है एग्जिस्ट की खुशी के लिए। अगर कोई दर्द नहीं तो वहां कुछ भी नहीं। तो ये सुन के वो ड्राइवर कहता है कि पागल, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी डायरेक्टर जंग ड्राइवर के कंधे पे अपने सर रख को कहता है कि तो चलो इसे एक साथ फील करते हैं। तो ड्राइवर गुस्से में कहता है कि क्या है कमीने? तभी डायरेक्टर जंग एक किरपी से स्माइल देके उसके हाथ को पकड़ के अपनी पैर को उसके एंकल पे जोर से दे मारता है, जिस वजह से बेचारे की एंकल भी टूट जाता है। तो वो एक जोरदार चीख मारता है। तभी वो उसके मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। और वो हंसते हुए कहता है कि ये कैसा था, क्या तुम्हें ये पसंद आया? अब क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम जिंदा हो? तभी पीछे से दूसरा वाला उसे पंच मारते हुए सोचता है कि तुम पागल कमीने, मरो। तभी डायरेक्टर जंग बड़ी तेजी से उसकी तरफ मुड़ के उसे भी कहता है कि क्या तुम्हें भी ये फील करना है? लेकिन तभी बॉस गुंडा कहता है कि रुको, ये रहा फोन, वो तुमसे बात करना चाहता है, इसलिए रुक जाओ। और वो अपने मन में कहता है कि तुम कमीनों आपस में फाइट करो, क्या मेरा लड़का सैंडबैग है? यानी जेसन और वो डायरेक्टर जंग आपस में फाइट करे। तो डायरेक्टर जंग कहते हैं कि ये बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन काम पहले आता है। और वो फोन को लेकर हिम से कहते हैं कि हाँ, मैं फोन पे हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम जेसन हो? मैंने सुना था कि तुम हमें ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए,
लेकिन अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम इसे रोक दो और बस उन्हें हमेशा की तरह फाइट करने के लिए मदद करो, यानी सेजुन को। वो इंटरेस्टिंग था। क्या था उसका नाम? लिम सेजुन। मैंने सोचा कि वो मेरे टॉय के साथ फाइट करना चाहता है, तो मैंने उसे रेडी रहने को बोला था। क्या तुम उससे पहले मिले हो? उसका नाम है लियोंगन। वो पहले से अभी बेहतर है, तो रेडी हो जाओ। और पुलिस को या और कुछ मत बुलाओ ना प्लीज। और हमारे रिपोर्ट करने के बारे में सोचो भी मत। और तुम लोग कुछ भी नहीं हो, बस यही सब। इसलिए अपने होश में आ जाओ। और आखिर में यही कहूंगा कि अगर तुमने मेरे काम के साथ छेड़खानी की तो सेजुन और वो लोग जो तुम्हारे आसपास रहते हैं वो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी दलदल की तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ से तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। तो तभी उसकी बात को काटते हुए सेजुन कहता है कि तुम बहुत ही बोलते हो। तो ये सुनकर डायरेक्टर जंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? लेकिन हेयुन ने अपना फोन काट दिया होता है और वो अपने सामने वाले आदमी से कहता है कि अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए डिटेक्टिव? ये आप चॉइस कीजिए। तो देखते हैं कि हेयुन के सामने डिटेक्टिव जंग खड़ा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।